हर चुनाव में नेताओं के बड़े बड़े खोखले वादे चुनाव होते ही हवा हो जाते हैं। अजजा आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद सत्तारूढ़ के ही जिले में काबिजे, वही कांग्रेस के 3 विधायक सभी आदिवासी, मगर कोरे भाषण के अलावा जिले की मूलभूत समस्या पलायन से अभी तक जिले को निजात नहीं मिल सकी। पलायन का खौफनाक मंजर, जिसके चलते गांव पूरे खाली हो चुके हैं और घरों की सुरक्षा के लिए आसपास कांटों की बागड़ बनाकर चले गए। स्थिति यहां है कि गांव में 4 से 5 बुजुर्ग ही बचे हैं, बाकी सब अपने परिवार सहित रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र और गुजरात की ओर 4 महीनों के लिए चले गए। कई परिवार अपनी पैतृक जमीन और घर छोड़कर गुजरात में बस गए। आज भी बंद दरवाजों पर लगे ताले और कांटों की बागड़ लगे घर और रोजगार की कमी, गाँव से बचे कुछ बुजुर्ग अपने परिवार का इंतजार कर रहे हैं। रोजगारी और पलायन दर्द भरी दास्तान बयां करती है। ये तस्वीरें सागबरा, मथमाल जैसे सैकड़ों गांव की है। देखिए यहाँ खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला, जो आदिवासी बाहुल जिला और इसे आकांक्षी जिलों में भी गिना जा रहा है। यहाँ के सैकड़ों गांव के लोग हजारों की तादाद में बसों में और छोटे वाहनों भरकर गुजरात और महाराष्ट्र की ओर मजदूरी की तलाश में अपना घर परिवार और जमीन छोड़कर आदिवासी वर्ग के लोग जा रहे हैं, जहां उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है। इन आदिवासी मजदूरों की मजबूरी यहाँ है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई का कोई बड़े साधन नहीं होने और बारिश की एक ही फसल ले पाते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार की कमी के चलते अन्य प्रदेशों में मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। बड़वानी जिला पलायन के दंश को झेल रहे गरीब परिवार के भविष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे चैनल की टीम जब आदिवासी क्षेत्र के ग्राम सागबरा और मतमाल, जिसकी आबादी 1500 से अधिक वाले क्षेत्र के ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया, तो हकीकत यहाँ सामने आई कि मजदूरी की तलाश के लिए पूरे परिवार अपने घर और जमीन छोड़कर अन्य राज्यों में गए हुए हैं और अपने घरों की हिफाजत के लिए घर के एक बुजुर्ग को छोड़ गए हैं। कई घरों पर ताला लगा मिला तो कई घरों पर आसपास कांटों की बागड़ मिली। हमारी टीम ने कुछ बुजुर्गों से बात की तो बताया गया कि हमारे गांव में कुछ ही लोग बचे हैं, पूरा गांव मजदूरी की तलाश के लिए बाहर चला गया। सरकार अगर हमारी रोजगार मुहैया करा दे तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारी मजबूरी है, इसलिए हम मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। हमारे साथ उन क्षेत्रों में अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, लेकिन हमें किसी को बता भी नहीं सकते। साथ ही पलायन से सबसे बड़ा नुकसान बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जहां कुपोषण से ग्रस्त नौनिहालों के साथ ही सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से काल के गाल में समा चुके हैं। इधर इस मामले को लेकर स्कूल के शिक्षकों से जब हमने बात की तो शिक्षकों द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र से पूरे परिवार के लोग अपने बच्चों सहित मजदूरी के लिए समीपवर्ती गुजरात और महाराष्ट्र राज्य चले जाते हैं और जो कुछ हम सीखते हैं फिर भूल जाते हैं। जब यहाँ वापस आते हैं तो हमें फिर से इन्हें जीरो से शुरू करना पड़ता है। इस तरह से कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को पलायन रोकने के लिए कोई ठोस नीति या योजना बनानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र के पलायन को रोका जा सके। हालांकि पलायन को लेकर चुनावी मुद्दा भी रहता है, खूब बयानबाजी होती है। सभी दल चुनावी परिणाम को अपनी ओर करने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म वैसे ही मुद्दा भी कहाँ गुम हो जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। चुनाव के वक्त ही पलायन जैसा ज्वलन तो मुद्दा क्यों याद आता है? सर, पलायन जारी है क्षेत्र में से और गांव खाली हो चुके हैं। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से इस पर रोक लग सकती है या ये क्यों ज़रूरी? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार हमारी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रही है और हमारी कोशिश भी होती है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था हो। आपके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि कुछ ग्राम पंचायतों में, कुछ गाँवों में लोग पलायन कर रहे हैं। तो पलायन के अनेक कारण होते हैं। कई बार हमारे आदिवासी समाज के लोग गुजरात और महाराष्ट्र पलायन कर रहे हैं, वहाँ पर ठीक मजदूरी मिलती है, ठीक काम मिलता है, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि उनको पूरा घर और बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता है, बच्चों की स्कूलें प्रभावित होती है। मैं एक सजग जनप्रतिनिधि होने के नाते स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए सरकारी स्तर पर पूरी कोशिश की जाएगी और अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए जाएंगे कि जिन जिन गाँवों में पलायन हुआ है उन सभी गाँवों में रोजगार गारंटी के तहत और अन्य प्रकार के रोजगार के सृजन करके इस पलायन को रोकने की दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे। और साथ ही इस विषय में मैं मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी अवगत कराऊंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए रोजगार स्थानीय स्तर पर सृजित करना बहुत ज़रूरी है। इस विषय पर गंभीरता से
चर्चा भी की जाएगी और गंभीरता से इस समस्या का समाधान करने की दिशा में उचित कदम उठाने की ओर हम आगे भी बढ़ेंगे। उद्योगों को लेकर के एक तरीके से देखा है तो आदिवासी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसको लेकर के इन्वेस्टर्स मीट होते हैं, किस तरीके से रोजगार लाने का प्रयास किया जाएगा निमाड़ क्षेत्र में? देखिए, स्थानीय स्तर पर वैसे हमारा जो निमाड़ है जिसमें खरगोन है, बड़वानी है, खंडवा है, बुरहानपुर है, साथ में हम धार को भी लेंगे, अलीराजपुर और झाबुआ को भी लेंगे। तो स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाने के लिए विशेषकर हमें बहुत सारे कच्चे सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है। उद्योग स्थापित करने के लिए एक क्लाइमेट सूटेबल होना चाहिए, वातावरण उसके अनुकूल होना चाहिए, आवागमन की सुविधा उसके अनुसार होना चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित कर रहे हैं। इंदौर में भी आयोजित हुई है, कुछ धार जिले में उद्योग लगाने के लिए ज़मीनों का सर्वे भी हुआ है और पीथमपुर जैसा औद्योगिक क्षेत्र अगर विकसित हुआ है तो निमाड़ के लगभग अधिकतम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। खरगोन ज़िले और बड़वानी ज़िले की बात करूँ या धार की बात करूँ तो ये कृषि प्रधान ज़िले हैं और यहाँ कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को लेकर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। इस दिशा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने को लेकर भी काम किया जा रहा है और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हर सूखे खेत तक पानी पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। अगर ये पानी हर खेत तक पहुंचता है तो कृषि जो है उसका उत्पादन दोगुना होता है, खेती को लाभ का धंधा बनाने में मदद मिलती है। अभी हाल ही में लिफ्ट इरिगेशन के लिए पार्टी जैसी जगह पर 150 करोड़ का लिफ्ट इरिगेशन, 1100 करोड़ से अधिक की लागत से हमारा नागलवाड़ी उद्वन सिंचाई परियोजना, साथ में पांसेमल और सेंधवा में भी अभी 1,000 करोड़ से अधिक की उद्वन सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है। ऐसे ही धार जिले में भी लिफ्ट इरिगेशन में कुक्षी लिफ्ट इरिगेशन है, डही लिफ्ट इरिगेशन है, बदनावर लिफ्ट इरिगेशन है। खरगोन में भी उद्वन सिंचाई परियोजना के तहत भिकनगांव, झिरनिया सब दूर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हर किसान के खेत तक अगर पानी पहुंचेगा तो निश्चित रूप से फसल उत्पादन दोगुना होगा, पलायन रुकेगा, उद्योगों के लिए पर्याप्त कच्चा माल मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो भविष्य में हम इस प्रकार की समस्याओं को रोकने में कामयाब होंगे। ये पिछली सरकारों ने कभी इस विषय में ध्यान नहीं दिया। जो आज़ादी के बाद सरकारें चलाती रही 60 साल तक, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इस दिशा में पूरी ताकत के साथ काम किया है। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये पहली प्राथमिकता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब उन्नत ग्राम योजना भी हम लेकर आए हैं, आदि आदर्श ग्राम योजना भी लेकर हम आए हैं। इसके तहत गाँव में ही रोजगार, गाँव में ही शिक्षा, गाँव में ही स्वास्थ्य और गाँव के सभी सड़कों को पक्का बनाकर बिजली की 24 घंटे निर्बाध रूप से सुविधाएं देना भी हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। मुझे लगता है कि अगले 2029 के पहले तक इन सारी समस्याओं से हम पूरी तरीके से निपट लेंगे या समाधान कर लेंगे, ऐसा लगता है। बड़वानी ज़िले में पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। बड़वानी ज़िला आदिवासी बहुल जिला होकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर अधिकतर जो आदिवासी समाज निवास करता है और यहाँ पर वो केवल एक बरसाती फसल ले पाते हैं खरीफ की, रबी की फसल यहाँ मुश्किल से हो पाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं रहता, काम धंधे नहीं रहते हैं, तो मजबूरी में वे लोग गुजरात और महाराष्ट्र और बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं और पलायन एक विकट समस्या है यहाँ। पलायन के कारण क्या होता है कि जो पलायित व्यक्ति होते हैं वे अपने घरों में पूरे तार कांटे लगाकर चले जाते हैं और साथ में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं। तो बच्चों की शिक्षा का भी विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि वहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है और बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए वो भी अवरुद्ध होता है। और साथ में क्या है कि कांग्रेस सरकारें थी उस समय रोज़गार गारंटी स्कीम के तहत गाँव में ही रोज़गार मिल जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आई है तो रोज़गार गारंटी का काम बिल्कुल ठप है, क्योंकि हमने देखा होगा आपने कि जब भी रोज़गार गारंटी में कानून बना हुआ है तो लोग यदि काम के बदले कानून के तहत वो काम कर लेते हैं और आवेदन करते हैं तो उनके मस्टर रोल तो भर ले लेते हैं, लेकिन महीनों के सालों तक उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होता। ऐसी स्थिति में वहाँ के जो ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और जो पदाधिकारी है वे भी रोज़गार गारंटी के काम करने में हिचकिचाते हैं और काम करवाते नहीं हैं और जिसके कारण रोज़गार का अभाव होता है।
रोज़गार गारंटी वापस गांव में चालू होना चाहिए और रोज़गार गारंटी के माध्यम से गांव का भी विकास होता है, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है और लोगों को रोज़गार मिलता है। और ये एक बड़ी अर्थव्यवस्था है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ लोगों को काम धंधे मिलेंगे तो आसपास का क्षेत्र भी में भी मतलब रोज़गार के अवसर बढ़ने से दूसरे काम धंधे उनके व्यापारियों की स्थिति भी अच्छी होती है। लेकिन हमारा ये क्षेत्र बहुत हालत ख़राब है। मैं भारतीय जनता पार्टी क्या है, सत्ता को केंद्रीकृत करती है। आज देखो पंचायतों में हालत बहुत ख़राब है, पंचायतों के पास फंड नहीं है, पंचायत कोई काम करवा नहीं पा रही है। भैया मजदूरी करने जाने वाली महिलाओं के साथ भी कुछ घटना घटती है? ये जो पलायन करके गुजरात में महाराष्ट्र जाते हैं, इनके साथ बड़े कई दुर्घटनाएं होती है, कई प्रकार के शोषण होते हैं। कई तो इनको बंधुआ मजदूर बना देते हैं और आने नहीं देते वापस। कई जगह जो उनके साथ महिलाएं जाती है, महिलाओं के साथ शोषण होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार की जैसी घटनाएं भी होती है हो जाती है। और कई बार वहाँ पर ये लोगों के खेतों में या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। कई लोग बीमार हो जाते हैं और उनके मतलब वहाँ पर उनको शुद्ध या देख रेख करने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में कई घटनाएं होती है और उनका शोषण भी होता है, बहुत प्रकार के दुर्व्यवहार भी उनके साथ होता है। समय पे उनके लोग पेमेंट भी नहीं देते, मजदूरी भी रोक लेते हैं, भुगतान नहीं करते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं उनके साथ खड़ी होती है। पलायन को लेकर कुछ कदम उठाए जाएंगे आपके? हम शासन और यहाँ के प्रशासन से भी बार बार ये कहते हैं कि पलायन न हो, इसलिए रोजगार गारंटी के काम खोले जाए। और दूसरी बात, यदि कोई जाते भी है तो उनका पंचायतवार ब्यौरा होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ काम करने गया है और वहाँ किसके यहाँ काम कर रहा है, और एक अनुबंध के तहत लोगों को यहाँ से ले जाना चाहिए तो ताकि उनका कानूनी उनको सहायता मिल सके, कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन क्या है कि रिकॉर्ड नहीं होने से कहाँ कौन क्या काम कर रहा है ये मालूम नहीं होता है और फिर वहाँ पर उनके साथ दुर्घटनाएं घट जाती है। उसके बाद यही है कि सांप निकल गया और लाठी लुलिया कहाँ रहते हो? मैं मोरपलिया साफ कर रहा हूँ। ये घरों के आगे कांटों की बागड़ लगा दी गई। हाँ, ये रास्ता पर है, ये सब गुजरात गया लड़कियाँ, रोजगार मिलता नहीं यहाँ पे तो सब चले गया। सब चले गए? हाँ। कितने लोग गए? पूरा गांव खाली है या पूरा गांव खाली है? एक एक इंसान रह रहा, कोई एक इंसान को क्यों रख जाते हैं? घर रखने के लिए। रोजगार चलता नहीं तो क्या करेगा, रोजगार करने जाना पड़ा होता, घर क्या मिलता नहीं रहा। और दूसरी जो कहाँ जाते हैं यहाँ के लोग मजदूरी? गुजरात जाते हैं ना, उधर भी जाते रहे साटा। कोई घटना हो जाती है वहाँ पे, लोगों का कैसा व्यवहार रहता मजदूरी करने जाते थे? वहाँ व्यवहार रहता नहीं, क्या एक दो भागा भी दे सेट अच्छा होते, कहीं पहुँचाड़े नहीं थे, भागा भी दे, ठोके मारते भी को उधर साटा हुआ तो मारते भी बोल रहा। अपन तो नहीं गया वहाँ, गाँव वाला जाते बंधुआ मजदूर के जैसा काम करवाते हैं वहाँ पे, अत्याचार करते हैं वहाँ पे? अत्याचार भी करते, महिलाओं के साथ भी अत्याचार होता है। रोजगार है नहीं तो क्या करे यार, जाना रहे बाहर, घर का चला, रोजगार रहते घर चला रहे, गाँव में रोजगार रहते त्यार नहीं भी सके। खेती बाड़ी कैसी होती है यहाँ पे? खेती बाड़ी भी एक बार फसल ले का ही बरसात मात्रा, बस इसी के चलते रोजगार की तलाश में जाते हैं। हाँ, मतलब वो दूसरा कहीं चलता नहीं रहा, एक बार फसल ले जाते, बारिश की फसल सिर्फ एक बार लेते हैं। किसी के एक दो से यहाँ खेत में का एक दो सिया वो नहीं तो सब गुजरात जाते। पूरा गांव खाली है? हाँ, पूरा गांव खाली। मैम क्या नाम है आपका? रजनी बारेला। मैम किस फलिया में स्कूल लग रही है यार? ये डुलारा फलिया लेखड़ा, ग्राम लेखड़ा है और उसका फलिया है डुलारा फलिया। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं मैडम? यहाँ पे दर्ज है 48 बच्चे। पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है मैम, उससे बच्चों की शिक्षा पे क्या असर आ रहा है? स्कूल आ रहे हैं बच्चे या चले गए? बच्चे पलायन से पहले आते थे, अभी जब तक फसल थी खेत में माँ बाप घर पे ही थे, माता पिता, तब तक बच्चे आ रहे थे। अब माता पिता गुजरात चले गए हैं, कुछ महाराष्ट्र चले गए हैं, उसकी वजह से बच्चे वो क्या छोटे बच्चे रहते हैं उनको रखने के लिए साथ में बच्चों को लेके जा रहे हैं। ये उनकी भी शिक्षा पे तो असर पड़ता है ना सर। अब जो हम पढ़ाते हैं 4-5 महीने जो अभी पढ़ाया हमने, वो वहाँ पर जाने के बाद सब भूल जाते हैं बच्चे।
तो वापस से हमें जीरो से शुरू करना पड़ता है। जब बच्चे वापस आते हैं मार्च अप्रैल में, तो हमें फिर से जीरो से ही शुरू करना पड़ता है इस बच्चों के क्षेत्र में साथ। सबसे ज्यादा पलायन होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा पलायन। यहाँ पे पानी की भी समस्या है, खेती बाड़ी भी कम कम है, तो अपना गुजारा करने के लिए जाना पड़ता है उनको भी। और यहाँ पे कोई रखने वाला है नहीं बच्चों को देखभाल करने के लिए, तो उनको अकेले भी किसके भरोसे छोड़ के जाए, तो साथ में ले जाते बच्चों को। क्या नाम है बाबा आपका? गोखले कहाँ रहते हो? भारत है। आपके गांव से मजदूरी करने के लिए कहाँ गए लोग? सब साटाम गया न से साबम गया। कहाँ जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र? गुजरात जाते हैं। कितने लोग गए होंगे? अब जाते जाते आका ये काटा दीदी झपला सा एक एक दीदी मारे ने फगनते मारा भाई तब मी एकलो रही सब क्या जाते मजदूरी मिलती नहीं, काय कर मजदूरी नहीं मिल रही है, इसी के लिए मजदूरी करने जाते हैं लोग। मजदूरी करने जाई जाते हैं, बीज भात ले दा काय करना ने छूट जाओ दाढ़ी कर जाई रे दाढ़ी के। आप अकेले रह गए हो रही है घर की हिफाजत के लिए? हाँ, कितने लोग गए होंगे कम से कम यहाँ से? जाते रहते आपको घर बार जाई जाते काय 1500 लेकर ज़्यादा जाएंगे कब नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह मंडलोई है। क्या काम करते हैं? मैं शिक्षक हूँ। सर आप शिक्षक हो जी। कहाँ पर? मैं पार्टी ब्लॉक में मेंबर फलिया सागबारा लिम्बी संकुल में आता है। अच्छा सर, कितने बच्चे दर्ज हैं आपके स्कूल में? मेरे पास 33 बच्चे दर्ज हैं। कितने आ रहे हैं अभी स्कूल? अभी बड़ी मुश्किल से 4-5-6 बच्चे आते हैं। कारण सर इसका? कारण बेरोजगारी और पलायन। पलायन की वजह से बच्चों की शिक्षा पे क्या असर पड़ रहा है? बच्चों की शिक्षा पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कि एक तो पालकों के साथ वो पलायन चले जाते हैं, बीच में शिक्षा उनकी रुक जाती है। इस वजह से वो शिक्षा के स्तर में उनके कोई ना तो सुधार हो पाता है और वो बिल्कुल जिस लेवल से जाते हैं उसी लेवल पे वापस आते हैं, तो फिर उनको वही चीज़ें फिर से पढ़ाओ, फिर से मेहनत करना पड़ता है। हाँ सर, कितने परसेंटेज लोग चले गए होंगे यहाँ से? ये तो लगभग 90% लोग निकल गए हैं पलायन के लिए। कैसे जाते हैं सर ये लोग? ये लोग इधर है ककराना करके, तो नर्मदा क्रॉस करके जाते हैं, सिर पे जो भी अपना सामान रहता है उसको लेके जाते हैं, नर्मदा नाव से पार होते हैं और उधर गुजरात चले जाते हैं। सर मकान पूरे सुने छोड़ गए हैं या किसी को? हाँ, कांटे लगे हुए हैं। क्या सर पलायन रुकना चाहिए? जरूर रुकना वो बहुत जरूरी है कि रुकना चाहिए, और इसमें सरकार ने भी कुछ अपनी तरफ से विशेष करना चाहिए पलायन को रोकने के लिए। पलायन से नुकसान क्या क्या है सर? पलायन से नुकसान ये है कि बच्चों की शिक्षा रुक रही है, अवरुद्ध हो रही है, फिर बच्चा वापस आएगा उसी स्तर पे बच्चा रहेगा, फिर उसको वही चीज़ वापस से पढ़ाई जाएगी, तो ले दे के ये है कि बच्चे का भी नुकसान और माता पिता का भी नुकसान है कि बच्चा उनका पढ़ नहीं पाएगा आगे। शिक्षा पर एक रोक सा लग गया है बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल। मारा नाम एने रमो। कहाँ रहता है रमा? सागबार। रमा, आपके गांव से काफ़ी संख्या में लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए गए हैं। कैसे गए हैं? क्या मकान पे कोई है या सब पूरा परिवार सहित गए हैं? पूरा परिवार जाते रहे। कोई हमारा यहाँ गाँव में कोई ना हमारा कम से कम 6-7-8 मानसे रही रहे, हौसला रही रहे पूरे गांव में? हाँ, पूरा गाँव में। बाकी सब चले गए? हाँ, सब चले गए। कितने परिवार का गांव है ये? है कि उधर हमारा सागबारा तो बहुत बड़ा है, ये फलिया है, नहीं तो हमारा 1100-1200 वोटिंग पड़ते हैं। सभी लोग गए हैं? हाँ, सब लोग गए। घर पे किसी को छोड़ के गए हैं? कोई तो काटा देख के जाते रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको यहाँ मजदूरी चल जाए तो हमको यहाँ रहेगा पूरे परिवार, पूरा गांव वाला रहेगा। हम दाड़की जो है यहाँ दाड़की नहीं है, इसीलिए बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं। हाँ, हम यहाँ रहे तो चार काय करने दुनिया में भट्टा मानसे बेचारा कांखोर गाड़ी ठुकराई जाए, घर पुग जीती गए तो मानुष कवाए नहीं तो मोरलूट से कवाए। वहाँ पर अत्याचार भी होता है मजदूरी करने जाते? हाँ, जाते थे वो काय असो गाड़ी काय ठुकाई जाए काय कर दे तो आज जी ने घर यहाँ में उबराई रहे सो उबराई जाए, यहाँ मकान पर आज रही जिंदू कवाए। वहाँ मजदूरी करने जाते हो तो अत्याचार होता है? हाँ, क्या होता है वहाँ पे? वहाँ बायरा भी धरे, कोई बाइक आ जाए, वेला भी पाड़े, रखवाली भी है जाए, नहीं तो लीन भी धस जाए।
मारपीट भी होती है? हाँ मारपीट भी करे कहाँ कहीं इन्हें खुर्रे हाथ ले दो तो पोल धड़े बाल्टा पानी पोल धड़े रहे हाथ ले दा तो इन धड़े पानी 11 बजे लोग मजदूरी कर होते हैं। हम गया था। क्या क्या हुआ आपके साथ में? हम एक दिन ते 11 बजे खेते से उठाया हमको रात को होते पैदल आया 12 बज गए ते होते ना आविन रोटी बनाते 2 बज गए। 2 बजे से हमको होते पछे रात को 3 बजे से वो उठाने गया वो सेठ कि उठो रोटी बनाओ चलो। कितनी बजे से कितनी बजे तक के काम करवाते हैं आपसे? 11 बजे तक रात के? हाँ रात का। सुबह कितनी बजे जगा देते हैं? और सुबह 3 बजे से उठा हमको चिल्लाने गया रोटी बनाओ चलो रोटी बनाओ। कितनी बजे से काम पे लगा देते हैं तुमको सुबह? हमको 6:30 बजे 7 बजे तो लगा दे खेत में पुगाड़ी दे। सुबह 6 बजे से हाँ। रात को 11 बजे तक काम करवाते हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।